सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर चैनल प्राइड स्टडी। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय से राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई लाइब्रेरी की शुरुआत की है। और प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय और 104 महाविद्यालय इस ई लाइब्रेरी से जुड़ चुके हैं। और इस ई लाइब्रेरी से लाइब्रेरी के मैनेजमेंट सिस्टम को डिजिटाइज करने में हेल्प भी मिलेगी। और तो और इससे शिक्षकों, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाई में सुविधा भी मिलेगी। और आपको बता दूं कि इस ई संग्रहालय में 35 लाख पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। अगर यूजीसी रैंकिंग की बात करें तो उत्तराखंड के 4 संस्थान इसकी टॉप 100 की सूची में आते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो हाल ही में हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया गया है। तो इस पुस्तक को CA वी पट्टाभी राम द्वारा लिखा गया है। तो जान लेते हैं इस बुक के बारे में। तो ये बुक पूरे भारत के लगभग 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है। और इस बुक में छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधियों और प्रयोगशाला और परीक्षाओं के नए मानदंडों को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। तो इस वर्चुअल इवेंट को होस्ट किसने किया। तो इसे होस्ट किया ICT अकेडमी ने। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में और इसके अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायण। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नेशनल अवार्डी सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट के कारण 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो हाल ही में मशहूर डांस कोरियोग्राफर सरोज खान जी का निधन हो गया। और उनका यह निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण मुंबई के एक हॉस्पिटल में हुआ है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो सरोज खान जी ने लगभग 2000 गीतों को अब तक कोरियोग्राफ किया था। और इनकी आखिरी फिल्म थी कलंक 2019 में जो आई थी। और इन्हें देवदास, जब वी मेट और श्रृंगारम यानी तमिल मूवी के लिए 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। और इन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। तो सरोज खान का असली नाम निर्मला नागपाल था, जो कि कम ही लोगों को पता है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में MSME के लिए $750 मिलियन के आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के MSME के लिए $750 मिलियन के MSME इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हुए MSME सेक्टर के वित्त के प्रवाह में वृद्धि करने में सहयोग करना है। तो विश्व बैंक समूह अपनी निजी क्षेत्र की शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के जरिए MSME के क्षेत्र की रक्षा करेगा। और साथ ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और लघु वित्त बैंक और वित्त नवाचारों को सक्षम बनाएगा। विश्व बैंक की बात है तो इसकी स्थापना 1944 को हुई थी। और वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और इसके MD और CFO हैं अंशुल कांत। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन स्टूडियोज के साथ मिलकर कितने साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन करने का समझौता किया है। तो हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन स्टूडियोज के साथ मिलकर 2 साल के लिए ग्लोबल कंटेंट के प्रोडक्शन के लिए डील की है। और इससे अमेजोन ने यह उम्मीद की है कि प्रियंका भारत में अमेजोन को बढ़ने में मदद करेंगी। और प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने वर्ष 2012 में हॉलीवुड में एज अ वॉइस एक्टर डेब्यू किया था। और रिसर्च फर्म एशिया के अकॉर्डिंग अमेजोन 2020 में देश के 17 मिलियन ग्राहकों तक पहुंच जाएगा। तो अमेजन की स्थापना हुई थी 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर है सिएटल में। और जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, किस IIT ने मोबाइल मास्टर जी नाम से शिक्षण सेटअप विकसित किया है। तो हाल ही में IIT कानपुर ने एक होम टू क्लास टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। तो भारत के ग्रामीण छात्रों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इस सेटअप पर अपने स्मार्टफोन का यूज़ करके शिक्षकों के लेक्चर या निर्देश को छात्र रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो जान लेते हैं इस मोबाइल मास्टर जी सेटअप के बारे में। तो ये सेटअप काफ़ी एंगल से क्लास में चल रहे लेक्चर्स को शूट कर सकता है। और ये उत्पाद काफ़ी
हल्का है, जिसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए शीट फिट करने और उस पर बुक रखने की भी सुविधा देता है। तो आईआईटी कानपुर इसके डायरेक्टर हैं अभय करंदीकर। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में उनकी भूमिका के लिए महान अप्रवासी 2020 के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक एवं फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान इन्हें कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के योगदान के लिए दिया गया है। और इनके अलावा यह पुरस्कार 38 अमेरिकी नागरिकों को भी दिया गया है। और ये पुरस्कार कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा दिया जाता है। तो सिद्धार्थ मुखर्जी को 2014 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था और राज चेट्टी को 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और 2010 में राज चेट्टी को लेबर इकोनॉमिस्ट अवार्ड भी दिया गया था। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है। और इस योजना से कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे 7 लाख भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया जाएगा। और ये योजना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के सहयोग से तैयार की गई है। बात करें उड़ीसा की तो सीएम है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर हैं गणेशी लाल और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी तस्वीर के इस्तेमाल के खिलाफ आदेश दिया है? तो हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया है कि उनकी तस्वीरें उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग में यानी रैलीज में यूज़ ना की जाएं। तो अगस्त 2020 में श्रीलंका में इलेक्शंस होने वाले हैं और प्रेसिडेंट ने इसी के मद्देनज़र ये फैसला लिया है। तो जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो यहाँ के पीएम है महिंदा राजपक्षे, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे के छोटे भाई हैं। और यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। और यहाँ की एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो, जो कि यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। और यहाँ की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो पहली है सिन्हाला, दूसरी है तमिल। तो श्रीलंका के रिलीजियस पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पे 70.2% है बुद्ध और 12.6% यहाँ हिंदू हैं और 9.7% मुस्लिम हैं और 7.4% यहाँ पे क्रिश्चियन हैं। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने किस नाम से योजना शुरू की है? तो हाल ही में देश में वैज्ञानिक शोध की गति तीव्र करने के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने एक्सेलरेट विज्ञान योजना नाम से एक योजना की शुरुआत की है। और ये योजना विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों को रिसर्च इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं से संबंधित एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत शीतकालीन सत्र के लिए आवेदन आमंत्रित भी किए गए हैं और इससे संबंधित जानकारी के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जो कि है www.accelerateviggyan.gov.in। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के पहले सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो हाल ही में केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पंजाब की मंडी गोविंदगढ़ में कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रबर प्रोडक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो ये सुविधा सेंटर निर्माण इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन और माधव KRG ग्रुप की सहायता से बनाया गया है और ये प्रोडक्शन गैल्वेनाइज्ड रबर की आपूर्ति में सहयोग भी करेगा। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है और इस प्रोडक्शन सेंटर की एनुअल कैपेसिटी 30,000 टन की होगी। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा आज का 12वां और लास्ट क्वेश्चन है, कर्णम शेखर किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं? तो हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्णम शेखर 30 जून 2020 को रिटायर हो गए हैं और वह सुब्रमण्यम कुमार के स्थान पर 2019 से इंडियन ओवरसीज बैंक में MD और CEO थे। तो ये 1983 में भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर शामिल हुए थे। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। तो बस गाइस करंट अफेयर्स में इतना ही।
बढ़ते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा कल का कुछ क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो हमारा आज का कुछ क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय नामक एक अभियान शुरू किया है? तो गाइज इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारी करंट अफेयर्स की प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो राइट टॉप कॉर्नर पर आ रहे आई के बटन को क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस करंट अफेयर्स की वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आप हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बस गाइस, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।